हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट कर दे। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। ओके, या हमारे जीवन में फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला सेंटेंस क्या है? इट इज मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस धरती पर वो फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ओके, किसके लिए? फूड के लिए। वो कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स जैसे कि मैं मान लें कि एक डियर है और यहाँ पे ग्रास है। ओके, तो वो जो डियर है, सॉरी एक मिनट, हम इस ग्रास को एक ऑटोट्रॉप प्लांट मान लेते तब ज़्यादा समझ में आएगा। मीन्स ये एक ऑटोट्रॉप प्लांट है, ये डियर है। ओके, और ये जो डियर है वो डायरेक्टली डिपेंड है ऑटोट्रॉप प्लांट से। मीन्स वो ऑटोट्रॉप का जो प्लांट का लीफ है वो डायरेक्टली खा रहा है। और इनडायरेक्टली किसे कहेंगे? मीन्स जो शेर है, हम मान लेंगे इसे लाइन। ये लाइन पहले इसे खाएगा। ओके, तो मीन्स लाइन जो है वो डियर को खाएगा। मीन्स वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। मीन्स कि डियर के पेट में भी ऑटोट्रॉप्स प्लांट के पत्ते थे, कुछ फल थे, उसने वो खाया। अगर डियर प्लांट फल नहीं खाएगा तो डियर विलुप्त हो जाएगा, और डियर विलुप्त हो जाएगा तो लायन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको खाने के लिए उसके लिए भोजन नहीं बचेगा। इसलिए हम कहेंगे कि लायन जो है वो प्लांट पे इंटरडिपेंडेंट है, और डियर जो है, सॉरी, प्लांट पे जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और जो डियर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट। ओके, वो क्योंकि वो डायरेक्टली खाना खा रहा है प्लांट से। अब हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो कह रहा है दिस इज प्रोसेस मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट। यह बोल रहा है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें एनवायरमेंट में न ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो न ज्यादा ऑक्सीजन हो, उसे यह मेंटेन करता है। ओके, वो कैसे? क्योंकि एक ह्यूमन बींग है। ओके, मान लीजिए एक ह्यूमन बींग है, ये जब सांस छोड़ता है, हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 रिलीज करता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर प्लांट ना हो, मीन्स ये ना हो, तो ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे? तब क्या होगा? तब ऑक्सीजन धरती पे खत्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और धीरे धीरे सभी एनिमल्स मर जाएंगे। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, सभी मर जाएंगे। तो ये प्लांट को, तो ये जो प्लांट है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करके रखता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो हम लिविंग बींग्स छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन देता है जो लिविंग बींग्स लेते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है, इट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए देते हैं, जिसके कारण हम जिंदा होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात आता है कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनेगा। एनर्जी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें मिलेगी ऑक्सीजन से। इसलिए हमें ऑक्सीजन बहुत ही हमारे लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। ओके, देन हम अगले टॉपिक के, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, ये हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ा पार्ट 1 में, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक 2 वर्ड से बने, और हेटेरोट्रॉपिक भी 2 वर्ड से बने, हेट्रो और एक ट्रोपोज। हेट्रो मीन्स होता है हमारा ऑर्डर, और ट्रोपोज मीन्स हमारा होता है नॉरिशमेंट। मीन्स जो अपने पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर हो, वो कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, हम यहाँ पे प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका डेफिनेशन होगा, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर फुलफिल देयर न्यूट्रिशन। यह एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट पे निर्भर है अपना खाना प्राप्त करने के लिए, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, तो चलिए हम उसे पढ़ते हैं। अब हमारा जो पहला टाइप है वो है पैरासाइट। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं।
दोज ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म पे रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया कसकुट्टा। ओके, कसकुट्टा, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना दूसरे प्लांट, जैसे ये प्लांट है उसके ऊपर रहकर प्राप्त करते हैं। और कसकुट्टा जो रहता है वो बेल के पेड़ के ऊपर रहता है और उससे खाना प्राप्त करता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स तो यही होता है दूसरे प्लांट से खाना प्राप्त करना, लेकिन ये दूसरे प्लांट के ऊपर हो ही जाता है, मीन्स उसके ऊपर रहता है। लेकिन और जो भी टाइप्स हैं वो उससे प्राप्त करते हैं। ओके, अब हमारा जो टाइप है पैरासाइट का, पैरासाइट के दो टाइप हैं, पहला पार्शियल और दूसरा टोटल। ये पार्शियल और टोटल क्या है ये इसे हमें समझना है। पार्शियल पैरासाइट वो है जो दूसरे प्लांट पे होते हैं लेकिन उसे थोड़ा न्यूट्रिशन लेते हैं, मीन्स उससे पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, थोड़ा लेते हैं। और लेकिन जो टोटल पैरासाइट है, इसका नाम टोटल इसलिए क्योंकि ये अपना जो पूरा न्यूट्रिशन है जो प्राप्त करते हैं वो दूसरे प्लांट से करते हैं, पूरा न्यूट्रिशन, लेकिन ये जो अपना न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट दूसरे प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब हम जानेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए, हमारा जो अगला टाइप है वो है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या है? सैप्रोफाइट वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो प्लांट है जो सड़े गले प्लांट पे पनपता है, मीन्स सड़े गले प्लांट पे वह जन्म लेता है। इसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मीन्स जो जैसे ये हमारा प्लांट है ये डिकम्पोज हो गया, मीन्स ये डिकम्पोज हो गया, ये सड़ना गलना, ये डिकम्पोज हो गया, मीन्स ये सड़ना गलना स्टार्ट हो गया है। तो इसके ऊपर जो हमारा सैप्रोफाइट जो प्लांट है वो उगेगा, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन वाला प्लांट उगेगा और यह सड़े गले में जो न्यूट्रिशन होगा उससे अपना जीवन चलाएगा, उससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। इसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हमारा बच गया है टाइप वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।